आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ जो बेसिक स्टूडेंट्स को भी थोड़ा कंफ्यूज करता है और एडवांस के स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज करता है, और वो है आफ्टर प्लस आईएनजी का फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाए या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों का क्या डिफरेंस है, या अगर दोनों ही नहीं पता तो दोनों को सीख लें, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे जेरेंड कहा जाता है, एक्टिविटी को शो करता है। इसका मतलब है कोई भी काम करने के बाद, स्कूल जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू स्कूल, किताब पढ़ने के बाद, आफ्टर और बिफोर दोनों के साथ आईएनजी जाता है। स्कूल जाने से पहले बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू स्कूल, किताब पढ़ने से पहले बिफोर रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ने के बाद बिफोर आफ्टर रीडिंग अ बुक। तो बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी आता है। जैसे कि आफ्टर ईटिंग फूड शी स्लेप्ट, खाना खाने के बाद वो सो गई। सिंपल है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर और बिफोर के साथ हमेशा जेरेंड आता है, जिसका मतलब है कोई भी काम करने के बाद। जैसे मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी। अब आगे आ जाते हैं। हैविंग ईटन फूड शी स्लेप्ट, इसका मीनिंग है खाना खा कर वो सो गई। इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, चेंज नहीं होता। अब वो एक लंबा टॉपिक है, क्यों नहीं चेंज होता। हैविंग ईटन फूड शी स्लेप्ट, हैविंग ईटन फूड शी विल स्लीप, हैविंग ईटन फूड दे स्लीप, हैविंग ईटन फूड आई विल स्लीप। मतलब सब्जेक्ट बदले, टेंस बदले, हैविंग ईटन फिक्स्ड है, तो ये इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इन तमाम बहस को भी छोड़ देते हैं, आप जरा आसान करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर जब भी आएगा तो इसके बाद हमेशा आईएनजी आएगा, लेकिन वो इस केस में अगर आपने कहना हो कोई भी काम करने के बाद। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कोई भी काम करके, अब जरा सा फर्क समझना होगा। इसका मीनिंग है करने के बाद पहले एक काम करें आराम से, फिर दूसरे पर चले जाएं। इसका मीनिंग आफ्टर ईटिंग फूड का ही है। हैविंग ईटन फूड का मतलब है खाना खाकर, यानी कि खाते खाते मिड में ही आप दोनों को एक्शन को जोड़कर जब करते हैं तो वहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप उर्दू में तो समझ ही सकते हैं ना, खाना खाने के बाद या खाना खाकर, दो चीज़ों की आइडेंटिफाई कर लें और आइडेंटिटी देख लें। अगर कहना है खाना खाने के बाद तो आफ्टर ईटिंग होगा, अगर कहना है खाना खाकर तो फिर हैविंग ईटन फूड होगा। सिंपल इज दैट। हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कहा जाता है ये कहकर, हैविंग सेड दैट, अक्सर टॉक शोज में ये फ्रेज बोला जाता है। काम मुकम्मल करके, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। दूसरी तरफ मैं कहूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, आफ्टर के साथ आईएनजी, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। सिंपल इज दैट। इससे ज़्यादा इसको आसान नहीं किया जा सकता। फिर भी कंफ्यूजन है, फिर भी समझ नहीं आती, तो इससे ज़्यादा क्या है कि आप आइडेंटिटी निकाल के याद कर लें। करने के बाद कर कर, कोई भी काम करके, पढ़कर, सोकर, खाकर, उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आसान करके मैंने डिफाइन किया। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी राइटिंग और स्पीकिंग में। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसकी 20-30 एग्जांपल्स निकाल कर खुद से प्रैक्टिस करें, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।